हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिजिक्स का चैप्टर 6 ईएमआई का हम फास्ट रिवीजन करते हुए उसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, एक सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 15 मिलीमीटर हैविंग 300 टन्स each placed in a magnetic field of 30 millitesla such that the plane of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. The magnetic field reduces uniformly to zero in 20 meter per second and again increased uniformly to 30 millitesla. The EMF induced in the two time intervals are E1 and E2 respectively. Then the value of E1 upon E2 each. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले क्या कह रहे हैं हमसे, एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है जिसका डायमीटर हमको गिवन है और हमें उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमको, 30 मिली टेस्ला दे रखी है। कहता क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कहाँ पहुंच जाती है, जीरो पहुंच जाती है। बाद में वो इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने के बाद वो कितनी पहुंच जाएगी, दोबारा 30 मिली टेस्ला हो जाएगी। लेकिन जो टाइम है, जो पहले कितना था 20 मिली सेकेंड, अब हो जाएगा 40 मिली सेकेंड। तो हमें ईएमएफ की रेशियो बतानी है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे इसको हम। डायमीटर हमको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दे रखी है 30 मिली टेस्ला। तो हम यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। माइनस एन, फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए, तो कितना आ गया डी अपॉन डी टी, बी इंटू ए हो गया। ए को बाहर ले लेंगे तो माइनस एन ए डी बी अपॉन डी टी। अब हमारे पास दो ईएमएफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होंगी, दो, यानी उनका चेंज होगा। E1 इक्वल टू कितना है, माइनस एन ए डी बी वन अपॉन डी टी, माइनस एन ए 30 माइनस 0 मिली टेस्ला, और टाइम कितना है 20 मिली सेकेंड। कितना आ गया 3/2 टेस्ला पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास कितना हो गया, E2 माइनस एन ए 30 माइनस 0 मिली टेस्ला अपॉन में 40 मिली सेकेंड, कितना आ गया 3/4 टेस्ला पर सेकेंड। अब हम क्या निकालना है, रेशियो। E1 को E2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 meter square is placed in a magnetic field acting normally to its plane. The field varies as B equal to 0.5 t square plus 2t, where B is in Tesla and t in seconds. The induced EMF in the coil at t equal to 1 second each. First option 0.5 volt, B 1 volt, C 1.5 volt and D 3 volt. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, बी हमको गिवन है 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2 टी टेस्ला, और टी भी हमें पता है 1 सेकेंड। हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। हमने क्या ले लिया मैग्नीट्यूड में, इक्वल टू मोड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए बाहर ले लिया तो ए डी बी अपॉन डी टी। एरिया हमें गिवन है 0.5 डी अपॉन डी टी, बी की वैल्यू भी हमको पता हुआ है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 0.5 टी प्लस 2, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ये आ गया आपका E इक्वल टू 0.5 टी प्लस 1। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम टी की जगह 1 रख देंगे, तो 0.5 1 प्लस 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। थर्ड, ए स्क्वायर शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 tons is placed perpendicular to a magnetic field which is increasing at 1 Tesla per second. The induced EMF in the coil is A 0.1 volt, B 0.5 volt, C 0.75 volt and D 1 volt. सबसे पहले एक स्क्वायर शेप कॉइल दे रखी है जिसकी साइड हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100 टर्न्स, यानी dB अपॉन dt, नॉट ए मैग्नेटिक फील्ड,
dB अपॉन dt 1 टेस्ला पर सेकंड। तो क्या निकालना है हमको? इंड्यूस ईएमएफ यानी E निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या-क्या चीज गिवन है? dB अपॉन dt 1 टेस्ला पर सेकंड, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, एरिया गिवन है, एरिया हम निकाल लेंगे 0.1 into 0.1 0.01 मीटर स्क्वायर कर लेंगे आराम से। नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम क्या निकालेंगे? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू एन डी वाई अपॉन dt। आपके पास फाई की वैल्यू कितनी है? बी इंटू ए को बाहर ले लेंगे, एन ए डीबी अपॉन dt। एन कितना है मेरे पास? 100, ए कितना है? 0.01 और डीबी अपॉन dt कितना है? 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 4. A 100 turn coil of radius 1.6 centimeter and resistance 15 ohm is coaxial with a solenoid of 250 tons per centimeter and radius 1.8 centimeter. The solenoid current drops from 1.5 ampere to 0 in 25 milliseconds. Calculate the current induced in the coil in this duration. Take I square equal to 10. सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है? एक कॉइल गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखी है, उसका रेडियस गिवन है 1.6 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस पता है 5 ओम। उसके बाद हमें एक सोलेनॉइड दे रखी है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर 250 टर्न्स दे रखी है और रेडियस दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। सोलेनॉइड जो करंट को कम कर रहा है वो 1.5 एम्पियर से जीरो कर रहा है, यानी चेंज इन करंट दे रखा है हमको। और हमें क्या दे रखा है? चेंज इन टाइम। निकालना क्या है? इंड्यूस करंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इक्वल टू एन डी फाइव अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए इक्वल टू एन ए डी बी अपॉन डी टी। और ई क्या है हमारे पास? ईएमएफ। क्या बोला? आई डैश इंटू आर। आई डैश क्या है? करंट इन द कॉइल। और आई क्या है? करंट इन द सोलेनॉइड। फिर हमने क्या किया? जो बी है, बी की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो आपके पास एक करंट की इक्वेशन बन जाएगी आई डैश इक्वल टू एन अपॉन आर म्यू नॉट एन इंटू ए डी आई अपॉन डी टी। जो चीज हमको गिवन है, एन हमको गिवन है 100, आपके पास आर दे रखा है 5, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, एन दे रखा है 250, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दिया और 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी आई 1.5 और डी टी 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? आई डैश इक्वल टू 0.0389 एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. When a conducting loop of resistance 10 ohm and area 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of induced current in the loop with time is shown in the figure. आपको एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पे आपको करंट दे रखा है, जिसके अंदर आपके पास एक ग्राफ बना रखा है। कहता क्या है हमको? नंबर 1, कैलकुलेट चार्ज पासिस थ्रू द लूप। कितना चार्ज पास कर रहा है लूप के अंदर। नंबर 2, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। एंड थर्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रही है उस लूप के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें निकालना है चार्ज। चार्ज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू कितना आ गया? आई इंटू डी टी। तो चार्ज कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आई इंटू डी टी। इसका मतलब ये आपका जो ग्राफ है, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? हमारा एरिया अंडर आई टी कर्व हो गया। और एरिया निकालना आप जानते हो, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू कितना आ गया? 0.4 इंटू में 1 कितना आ गया? 0.2 कूलम। सेकंड पार्ट क्या पूछा है हमसे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डी फाइव अपॉन dt। ई कितना होता है? आई इंटू आर डी फाइव अपॉन dt। आई कितना है? डी क्यू अपॉन dt, आर डी फाइव अपॉन dt। dt से dt काट दिया। इसको हमने चेंज में ना लेके सिंपल ले लिया, फाइव इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 कूलम, आर हमें गिवन है 10। तो आपका आंसर कितना आ गया? 10 पर आ गया। थर्ड पूछा है हमसे, बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। फाइव इक्वल टू बी इंटू ए। पी कितना होता है? फाइव अपॉन ए। फाइव कितना है? फाइव होता है हमारे पास 2 अपॉन में एरिया हमें गिवन है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2000 टेस्ला आ जाएगा। तो इसमें 3 चीज पूछी गई थी। यहां से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले चार्ज पूछा है, फिर फ्लक्स निकालना है और फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीजेस विद टाइम एज। एक इक्वेशन दे रखी है, 5 इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 60 मिली वेबर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड।
सबसे पहले हमको क्या गिवन है, फ्लक्स गिवन है 2t³ प्लस 5t² प्लस 60 मिली वेबर। रेजिस्टेंस हमको गिवन है 5 ओम। निकालना क्या है, इंड्यूस करंट। तो सबसे पहले हम ईएमएफ निकालेंगे, इक्वल टू d5/dt। 5 की वैल्यू हमको पता है, d/dt 2t³ प्लस 5t² प्लस 60। इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6t² प्लस 10t प्लस 6 मिली वोल्ट आ गया। टाइम हमें कितना गिवन दे रखा है, 2 सेकंड। तो 2 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया आपके पास, 50 मिली वोल्ट आ गया। हमसे पूछा क्या है, करंट निकालना है। ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, V इक्वल टू IR। तो E इक्वल टू कितना हो गया IR, और कितना है 50 मिली वोल्ट। I कितना आ गया 50 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में R की वैल्यू गिवन है 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के इसको आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 7, a metal rod of length 2 meter is rotated with a frequency 60 revolution per second about an axis passing through its center and perpendicular to its length. A uniform magnetic field of 2 Tesla perpendicular to its plane of rotation is switched on in the region. Calculate the EMF induced between the center and the end of the rod. रॉड गिवन है, रॉड की लेंथ हमको गिवन है, फ्रीक्वेंसी पता है हमको 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है 2 टेस्ला, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है उसका इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है, एल का मतलब लेंथ है, और ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू न्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, आपके पास लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर का होल स्क्वायर, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमारे पास 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द अल्टरनेटिंग करंट I in an inductor is observed to vary with time t as shown in the figure. The graph for a cycle, आपको एक ग्राफ दे रखा है करंट और टाइम के बीच में, जिसमें आपके पास जो टाइम दे रखा है वो 0 से t के बीच में है। Which one of the following graphs is the correct representation of waveform of voltage with time t? तो वो ये कह रहा है कि जो हमें ग्राफ दिया हुआ है करंट और वोल्टेज के बीच, करंट और टाइम के बीच में, हमें ये बताना है कि हमें ये जो 4 ग्राफ दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ग्राफ इससे मैच खाता है। तो ये आपके पास A, B, C और D, ये 4 आपको ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो L di/dt होगा। जब बात करेंगे हम 0 से लेकर t/2 के लिए, तो आप क्या देख रहे हो कि 0 से t/2 तक जाने के लिए करंट आपका इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है di/dt कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। जब पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो वोल्टेज कैसी होगी, पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव और कांस्टेंट। जब हम बात करेंगे फॉर t/2 से t के लिए, तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास चेंज इन करंट विद टाइम डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव और कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ग्राफ जो सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक circular coils X and Y of radii R1 and R2, R1 greater than R2, having N1 and N2 turns respectively are placed coaxially with centers coinciding. Obtain an expression for first the mutual inductance for the arrangement, and second the magnetic flux linked with the coil Y when current I flows through coil X. करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, X के अंदर। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, Y के अंदर। तो हमें 2 चीज बतानी है, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, और दूसरा हमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और आएंगे, इनको बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। हमें रेडियस गिवन है, जो हमारे पास बड़ी कॉइल है वो कितना है, उसका रेडियस R1, छोटी कॉइल का रेडियस कितना है R2। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी किसके अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर, यानी इसका नाम X है, तो वो कितनी होगी, P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन में R1। तो यहाँ से हम 4 से 2 को काट देंगे, तो आप और पाई से पाई काट देंगे, तो म्यू नॉट I अपॉन में 2 R1 के बराबर आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए। ए का मतलब है एरिया किसका, अंदर वाली कॉइल का, और अंदर वाली कॉइल का एरिया कितना है, उसका रेडियस दे रखा है R2, एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 R1 पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, हमारा फ्लक्स निकल के आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। अब हमें क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके लिए आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले फाई की वैल्यू कितनी होती है? m इंटू आई। तो फाई को जो हमारे पास कितना म्यू नॉट आई टू R1 डॉट पाई R2 का स्क्वायर को हम एम आई के बराबर रख देंगे। आई से आई कट जाएगा, तो यहां से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, इसलिए इसको ध्यान से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry if the current in the coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second. What is the change in flux leakage with the another coil? क्या क्या चीज पहले गिवन है, ये ध्यान से देखो। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 1.5 हेनरी, चेंज इन करंट आपको गिवन है, यानी कितना है? 0 से लेकर 20 एम्पियर, तो चेंज 20 एम्पियर। dt कितना है? 0.5 सेकंड। क्या निकालना है? d5 फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन dt, और E की वैल्यू हम जानते हैं माइनस d5 अपॉन dt होता है। माइनस से माइनस कट गया, dt से dt कट गया, d5 की वैल्यू आ गई m इंटू डी आई। एम हमें मालूम है 1.5, डी आई हमको मालूम है 20। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 30 वेबर के बराबर होगा। आसानी से सोल्व कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, the coil of an AC generator consists of 100 tons of wire, each area 0.5 meter square. The resistance of the wire is 100 ohm. The coil is rotating in a magnetic field of 0.8 Tesla perpendicular to its axis of rotation at the constant angular speed of 30 of 60 radian per second. Calculate the maximum EMF generated and power dissipated in the coil. क्या दे रखा है हमको? एसी जनरेटर का क्वेश्चन है ये। हमको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड पता है, और हमें क्या दे रखा है? एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा भी गिवन है 60 रेडियन पर सेकंड। एक तो ईएमएफ निकालना है, और कितनी पावर डेसिपेट यानी खर्च हो रही है वो बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एन ओमेगा बी ए। एन की वैल्यू गिवन है 100, ओमेगा की वैल्यू 60, बी की वैल्यू भी 0.8 एंड ए दे रखा है 0.5। सॉल्व करोगे तो 2400 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पावर निकालनी है। पावर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मैक्सिमम करंट चाहिए। करंट का फॉर्मूला होता है E बटे R। E कितना दे रखा है? 2400, और R कितना दे रखा है? 100। तो आपके पास I की वैल्यू आ गई 24 एम्पियर आ गई। पावर हमें निकालना क्या है? पावर निकालनी है। पावर क्या होती है? ERMS IRMS। ERMS कितना है हमारे पास? 2400, और IRMS कितना है? 24। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5.76 इंटू 10 की पावर 4। ये यहाँ पर मिस्टेक है, को ध्यान रखेंगे। 10 की पावर 4 वाट के बराबर होगा। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। An aeroplane is traveling west at the speed of 500 meter per second. What is the voltage difference developed between the ends of the wing 25 meter long? If the earth magnetic field at the location has the magnitude of 5 into 10 की power minus 4 Tesla and dip angle is 30 degree. इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में काफी दे रखे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्या दे रखा है हमको? स्पीड हमको गिवन दे रखी है। हमें डिफरेंस कितना दे रखा है हमको? दो विंग्स का डिफरेंस दे रखा है 25 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, और डिप एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी वो हमेशा वर्टिकली काम करेगी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। और वो कितनी होती है? बीवी इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल। बी की वैल्यू हमको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, साइन और डेल की वैल्यू 30। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला आ गया। निकालना क्या है हमको? इंड्यूस ईएमएफ। जब इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? बीएलवी होता है। तो और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वर्टिकली। कितनी है? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। एल कितना है? 25, और वी कितना है आपके पास? 500। तो हम करेंगे 3.125 वोल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।